लोक प्रधान न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 2024 में इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं और इस इलेक्शन को लेकर शहर शोलापुर में काफी सरगर्म माहौल नजर आ रहा है। हर तरफ गर्मा गर्मी नजर आ रही है। इसी तरह से शहर शोलापुर में कई लोगों ने लोक प्रधान न्यूज चैनल को एक सोशल माध्यम समझकर बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे हैं, बहुत सारे सवालात हमसे पूछे हैं। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनका ताल्लुक राजकारण से है और उन्होंने अपने राजकारण का कितना उपयोग समाज के लिए किया, ऐसी बहुत सारी बातें हमसे पूछी गई हैं। और लोक प्रधान के माध्यम से हम यहाँ पर ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और उनसे सवालात पूछते हैं ताकि समाज को भी इसका जवाब पहुंचता रहे। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही हमारे एक लोकप्रिय नाम यहाँ पर मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता दौला भाई कुमटे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं लोक प्रधान न्यूज चैनल की जानिब से दौला भाई कुमटे आपका स्वागत करता हूं और मैं दर्शकों की तरफ से आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपना ये समाज का या राजकारण का जो सफर है वो कहां से शुरू किया, शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम पर जो बड़ा मेहरबान नियायत और रहम वाला है। मैं जो शुरुआत मेरी जो एक पहले समाज से शुरुआत हुई, मेरी डायरेक्टर राजकारण से शुरुआत नहीं हुई। एक समाज से एक छोटा समाज कार्य करते करते फिर मैं वो स्टेप में गया, राजकारण के स्टेप में पहुंच गया। तो सबसे पहले आप किस पक्ष से जुड़े? वैसे तो जनता जानती है लेकिन आप फिर भी अपने ताल्लुक से बताएं। मैं सब में पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था और कांग्रेस पार्टी के अंदर सिद्धाराम मैत्री युवा मंच का संस्थापक रहा हूं मैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप, जैसा कि हम जानते हैं कि एमआईएम पार्टी से आपका जो है बहुत करीब का ताल्लुक रहा है और तकरीबन 2014 में फिर 2017 में आपने जो है एमआईएम के लिए बहुत सारा काम किया। शहर में अक्सर आपके ताल्लुक से ये बातें सुनने में आती थी, लेकिन नेतृत्व बदल गया। एमआईएम में जब तौफीक भाई थे तो उस वक्त भी आप जुड़े हुए थे। तौफीक भाई के दूसरे पक्ष में चले जाने के बाद भी आप जो है पार्टी से जुड़े रहे। लेकिन ऐसा आजकल सुनने में आ रहा है कि आजकल आप जो है एमआईएम पार्टी से बहुत नाराज हैं। ये जनता की तरफ से हमसे पूछा जा रहा है, वही सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ। तौफीक पहलवान के साथ हम पहले ताज ग्रुप से काम करते थे। ताज ग्रुप होने के बाद में तौफीक पहलवान कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, तौफीक पहलवान के साथ कांग्रेस पार्टी में भी काम करे। फिर उसके बाद में हमारे को पर्याय मार्ग नहीं था कि हमारे वो हक के वास्ते और हमारे हक के वास्ते कौन आवाज उठाने के वास्ते कौन सी पार्टी नहीं थी। तो एमआईएम पार्टी आने के बाद में 2014 के अंदर हम पूरा एमआईएम पार्टी से जुड़े, एमआईएम पार्टी के अंदर काम करे। समाज का क्या भला होता, समाज के वास्ते क्या हित में काम कर सकते हम, तो वो हिसाब से जब हमारे पास पर्याय मार्ग नहीं था बोलकर हम एमआईएम पार्टी ज्वाइन करे। आपने एमआईएम पार्टी तो ज्वाइन कर ली और एमआईएम में बहुत सारे काम भी आपने किए। जनता जानती है, शोलापुर वाले जानते हैं, बहुत सारे आपने काम किए। लेकिन ऐसी भी बात सुनने में आ रही है कि एमआईएम पार्टी के कुछ लीडर से, कुछ वर्कर से या उनके कुछ धोरण से आप जो है नाराज हैं, आप शिकायत करते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि जो निरीक्षक हैं, एमआईएम के जो निरीक्षक हैं अनवर सादात साहब, आपने उनसे भी पार्टी वर्कर्स के और पार्टी के धोरण को लेकर उनके ताल्लुक से कुछ शिकायतें की थी। पहली बात तो 2019 का जो इलेक्शन हुआ, जो फारूक शाब्दी कम समय के अंदर आको 20 से 25 दिन के अंदर जो तौफीक पहलवान 37,000 मत खाए थे, एमआईएम पार्टी का अगर आज भी वोट था, लेकिन फारूक शाब्दी जो एमआईएम पार्टी के वोट लेकर शोलापुर के अंदर फारूक शाब्दी का ध्यान नहीं है। फारूक शाब्दी एक बिजनेसमैन आदमी है। तो मैं अनवर सादात को, कोर कमेटी को भी ये बात बताया था मैं कि मैं कोर कमेटी से मांग कर रहा था कि शोलापुर के अंदर एमआईएम का अध्यक्ष चेंज करो बोल के। ये मेरी डायरेक्ट ऑफर थी उनको। क्यों बोले तो फारूक, लोग पैसे के भुक्के नहीं है, इज्जत के भुक्के है। यहाँ कौन पैसे का भुक्का नहीं है। एक समाज, कौम, आज देखो तो कौम के नाम पर तुम्हारे को समझ में भी आता कौम के नाम पर क्या क्या चल रहा। लेकिन हमारी एक जो कौम ऐसी है जो एक प्लेटफॉर्म पर तो कभी नहीं आती, क्या तो क्या खाली मसले मसाइल काटने का
लास्ट तक वोच माहौल रहेला है आज तक। तो आपको क्या लगता है कौन सा पक्ष आपको अपनी कौम को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा भी हम लोगों के सुनने में आया है, ऐसे भी लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आजकल दौला भाई कुमटे कांग्रेस के संपर्क में हैं, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। नहीं, बरोबर है, कांग्रेस के कुछ लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्यों बोले तो अपने रिलेशन सबके साथ है, और ताई के साथ भी मेरी रिलेशन है। लेकिन हम जो पार्टी से जुड़े थे वो पार्टी के अंदर क्या हो सकता, आज लोगों का फायदा क्या होगा एमआईएम आने के बाद में। हमारे को बहुत उम्मीद थी कि जो आज गोर गरीब के बच्चंदा है, कुछ डीएड पढ़े ले, कुछ उनकी परिस्थिति खराब है, एमआईएम पार्टी उनके से काम करेंगी, वो लोगों को कुछ तो हक मिलेगा। जैसा अकबर साहब ने बताया था शोलापुर के अंदर आने के बाद में, लेकिन अकबर साहब बताए, लेकिन उनको जाको मिल को ये लोग काम करने वाले ने 20-20, 25-25 दिन जाको बंबई में बैठे, तो शोलापुर के अंदर नेतृत्व संभालने वाला कौन? बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर अगर हम देखें या पर्सनली अगर जाकर देखें तो ऐसा भी एक सवाल आ रहा है कि आप अपने फैमिली का एक मेंबर जो है इलेक्शन में उतारना चाहते हैं या अपने बहन को इलेक्शन में उतारना चाहते हैं, इसलिए आप जो है एमआईएम के अंदर नाराजगी दर्शाकर आप कांग्रेस वालों के संपर्क में हैं। मेरा वैसा कुछ मकसद नहीं है। क्यों बोले तो मैं शास्त्री नगर में छोटे से बड़ा हुआ। शास्त्री नगर के लोग अपने को दिल और जान से चाहते हैं, तो एक ऐसी लेडीज होना कि शास्त्री नगर के अंदर सबके वास्ते हक के वास्ते लड़कर जो मसले मसाइल है, जो वहां के मुद्दे है, जो वहां की परिस्थिति है, वो बहुत गंभीर परिस्थिति है। वो वजह से हम एक कैंडिडेट छोड़ रहे थे क्या कि एमआईएम पार्टी सीट बोल को, ऐसा कुछ नहीं है। हम D1 सोशल ग्रुप के अंदर सीट एक, अगर एमआईएम पार्टी हमारे को टिकट नहीं दी तो भी हमारा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हम हमारे खुद के ताकत पर, मैं रंधे चाहे सलीम पामा रंधे, हमारी से बहुत सी जिम्मेदार है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला निर्णय ले नहीं सकता कि हमारे कुछ जिम्मेदार बनने के बाद में मैं हमारा एक कैंडिडेट बाहर काटा। ये आने वाले जो महापालिका के चुनाव हैं, ये महापालिका के चुनाव को लेकर आपके दिमाग में क्या रणनीति है? खास तौर पर शास्त्री नगर के माहौल को लेकर जो है हर तरफ टिप्पा टिप्पणी जो है चलती रहती है, वहां का माहौल शोलापुर के लिए एक संवेदनशील माहौल है। तो महापालिका चुनाव में शास्त्री नगर का रोल या शास्त्री नगर के इलेक्शन में आपका रोल या आपकी फैमिली का रोल, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्या बताना पसंद करेंगे? शास्त्री नगर के अंदर कैसा है मालूम है क्या? शास्त्री नगर के अंदर लोग, जनता जागरूक हो चुकी है कि शास्त्री नगर का माहौल क्या है। कुछ लोग टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि उन्हें जुम्मा 4 दिन वो आके, तो शास्त्री नगर के अंदर उनको कुछ भी नहीं। मैं एक हॉस्पिटल खोलिया, मैं कहा तो खैमा रईस 500 रुपए दिए, उन्होंने कितने बार इलेक्शन लड़े, कितने बार लोगों को 500-500 रुपए दिए और खैमा रईस दिए। हाँ, पहले अपने गिरेमान के अंदर झांक को देखना कि अपन क्या है, फिर बाद में सामने वाले के ऊपर टिप्पा मारना। शास्त्री नगर के अंदर लोग ऐसे हैं जो वकील है, डॉक्टर है, सर है, अच्छे से अच्छे लोग है। शास्त्री नगर का नाम बदनाम करने से नहीं चलेगा, लोग चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले इलेक्शन में तुम्हारे को इसका खामियां भोगतना पड़ेगा। तुम ऐसे जब सवाल करते हैं तो पब्लिक तुम्हारे को कहाँ सिलेक्ट करेंगे। लेकिन खास तौर पर ये जो खीमा चपाती और खीमा पाव के ताल्लुक से लेकर जो है टिप्पणी बहुत मशहूर हुई है, एक पर्टिकुलर आदमी ने जो है ये टिप्पणी की है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वो तो बता रहा ना सर, मैं क्या बता रहा, तुम इलेक्शन कितने बार लड़िए, लोग को कितने बार पैसे दिए, कितने बार, 3 बार निवड को है क्या 4 बार निवड को है। तुम एक खैमा रईस, अभी तुम राजकारण में पहुंच भी नहीं रखे, अभी राजकारण की एबीसीडी भी मालूम नहीं तुम्हारे को, तुम डायरेक्ट तो सवाल कर रहे हैं, शास्त्री नगर को टिप्पणी कर रहे तुम। तो बच्चन जैसी तो बात नहीं करना ना। जब अपन सोच अच्छी रखते तो सोच वो रखकर चलना कि ये लोगों की तरफ से अपना कुछ फायदा हो सकता, ये लोगों का अपन क्या फायदा कर सकते हैं। आज मैं एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया, 2 घंटे को 4 घंटे को 8,000 10,000 लिया तो नहीं चलता। गरीबों का भला क्या होता, गरीबा के हक में क्या होता, फिर वैसा रहता तो फिर एमआईएम का नाम काटो ना तुम, 7 दवाखाना 7 दवाखाने के नाम से चलो। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका डिसीजन आने वाला वक्त बताएगा, तो गुडलक, अब वहां का जो राजकारण है आज के वक्त में, गुडलक ग्रुप से हारिस कुरैशी ये एमआईएम से इच्छुक उम्मीदवार है, कांग्रेस से वाहिद बीजापुरे उम्मीदवार है,
फिर 3 टर्म के नगर सेवक रह चुके इब्राहिम कुरैशी, वो भी आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उसके अलावा आप अपनी बहन को इलेक्शन में खड़ा करने की तैयारी में है। फिर उसके बाद जेंट्स में अगर बात करेंगे हम लोग तो मोहसिन डीके है, जो वो भी काफी बड़ा चेहरा रखता है इलेक्शन में। तो इन सारों को मद्देनजर रखकर आपकी तो बहन को खड़ा करने वाले हैं, फिर आप किसको लेकर इलेक्शन लड़ेंगे? और आप अगर केसीआर में प्रवेश कर रहे हैं या कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी दोस्ती और जो पहले जो आपने वादे दिलासे किए उन तमाम चीजों का आगे आने वाले वक्त में क्या रहेगा? पहली बात तो मैं खाली गुटलैक ग्रुप की इसलिए तारीफ कर रहा था कि गुटलैक ग्रुप जो काम कर रहा, जो मेडिकल सेक्शन के अंदर, जो दवाखाने सेक्शन के अंदर जो उनका काम है वो तारीफ कर रहा मैं उनकी, कि शास्त्री नगर के अंदर ऐसे बहुत सी दिग्गज लोग आए। विराम कुरैशी 15 साल निवड को है, हमारी बिस्मिल्लाह शिकलकर 15 साल निवड को है। समाज के हित में ऐसा कौन सा काम करे? आज ये नवीन चेहरे हैं, अभी इन्हों भी पहले तौफीक पहलवान के साथ काम करते, फिर उसके बाद में एमआईएम पार्टी से जुड़े, फिर उसके बाद में जो इन्हों दवाखाने का जो सेक्शन है, जो आज एक गरीब का जो इलाज करने का रहेगा तो दवाखाने के अंदर क्या परिस्थिति रहती है, क्यों बोले तो मैं परसों देखे लाऊं दवाखाने के अंदर जाको, आज ये लोग फ्री इलाज कर रहे हैं वहां। जो 10-10 लाख रुपए का जो ट्रीटमेंट है, जो 2-3 लाख का, जो 5 लाख का जो ट्रीटमेंट है, इन्हों जाको खुद अपने पैसे डाल को मुंबई के अंदर इन्हों ट्रीटमेंट कर रहे, तो इनकी तारीफ तो करना पड़ेगा ना मेरे को, क्यों? और पहली बात जो वाहिद मुजापुरे आज जो कांग्रेस इच्छुक है, ठीक है उन्होंने इच्छुक है, लेकिन जो अभी जो कर्नाटक के अंदर सरकार है, कर्नाटक के अंदर सरकार आने के बाद में कुछ वादे करे उन्होंने, लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत वादे भी पूरे नहीं करे उन्होंने। सोम में पहले क्या बोले थे उन्होंने कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, तो फिर उन्होंने क्या बोले मालूम है कि अभी उसके ऊपर हम सोचेंगे। फिर डीके मोहसिन भी एमआईएम में था, एमआईएम का फिर उन्हें भी बहुत जी जान तोड़ को मेहनत करया, काम करया, उसका बदला क्या मिला? उसको बदला क्या मिला? एमआईएम में आने के बाद में उसके ऊपर ऐसे लोग डिपार्टमेंट ऐसे कलम लगे उसको, हालांकि उसकी क्या गलती थी? उसके अंदर कुछ भी नहीं थी, वो अध्यक्ष का काम था ना उस टाइम पर। अध्यक्ष हमारा जो था एक पावरफुल लोग जो आज काम करता था ना, आज समाज के पीछे पूरा समाज एक तरफ आगू, आज कितने 2-5 हजार रुपए की 2-5 हजार हमारे वोटों की कम पड़ी। आज ये अपन ध्यान देखो, अगर काम करते तो आने वाले फ्यूचर के अंदर ये अपना जो गढ़ है एक 37,000, 38,000, 39,000 का जो मतदान है, तो तुम फिर खाली मुसलमान के हत्या की जो राजकारण कहीं को कर रहे तुम, तो हर समाज के लोग को ले ना कि एमआईएम पार्टी क्या है बताओ उनको, फिर वो लोग कब जुड़ना? तौफीक पहलवान के टाइम पर कितने लोग जुड़े थे? कितने लोग जुड़े थे तौफीक पहलवान के टाइम पर? बहुत से लोग जुड़े थे। अरे वो डीके मोहसिन था जो सामने ठहर को उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी का एक टेबल नहीं लगे सोता, एक टेबल हम हुए एमआईएम पार्टी का जब काम कर रहे थे, तो वैसे छोकरे को, वैसे कार्यकर्ता को तुम जब तुम डावड़ रहे तो फिर एमआईएम पार्टी के अंदर अस्तित्व रहा क्या? तो पहली बात जो और सदर का आदेश क्या था मालूम है क्या? तुम बाइट मत दो, तुम वॉच मत करो, तुम मैच मत करो, तो फिर पार्टी बनने वाली कैसे आगे? फिर तुम राजकारण छोड़ो को बिजनेस करते बैठो ना, राजकारण कहीं को कर रहे, लोगों को कहीं को तोप के मुंह को लगा रहे। तो राजकारण एक अलग है, बिजनेस एक अलग है। तुम्हारा बिजनेस करना है तो तुम बिजनेस करते बैठो, राजकारण मत करो ना। अगर इलाके का सर्वे किया जाए सोलापुर के कई इलाकों का, तो बहुत सारे लोग एमआईएम के जो शहर अध्यक्ष हैं फारूक शाब्दी, उनसे खुश भी हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं। तो आप अकेले नाराजगी जताकर क्या बताना चाह रहे? मुझे मैं नाराजगी अकेला नहीं बता रहा, सब जितने भी एमआईएम पार्टी के जो लोग हैं ना मेरे साथ संपर्क में, मैं फारूक शाब्दी को टीका नहीं कर रहा। फारूक शाब्दी के क्या मेरे ने, फारूक शाब्दी एक बहुत अच्छा आदमी है, एक व्हाइट कॉलर है, लेकिन जो फारूक शाब्दी को जो राजकारण करना नहीं आता, फारूक शाब्दी एक बिजनेसमैन है क्या, तो जिसके अंदर जो राजकारण कुट कुट को भरेला ना, तो वो लोग राजकारण कर सकते हैं कि समाज के हित में खाली
समाज को लेकर क्या काम होता है। आज लोग, आज देखो तुम, आज जो भी पार्टियां है आज एक प्लेटफॉर्म पर आपको काम करी है। एमआईएम पार्टी खाली क्या है मालूम है क्या? खाली वादे के ऊपर वादे चालू है हमारे। तो दौला कुमटे का कहना ऐसा है कि फारूक शाब्दी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, तो सही पॉलिटिशियन कौन है आपकी नजर में जो कि एमआईएम का जिला शहर अध्यक्ष बन सकता है? आप नाम भी पेश करें ना उसका। फारूक शाब्दी नहीं तो कौन? इसका डिसीजन लेने वाले कोर कमेटी लेने वाले। कोर कमेटी को हम बोले थे, कोर कमेटी के साथ 2-3 बार मेरी बात भी हुई थी। क्यों बोले तो हम एक एमआईएम पार्टी जो पार्टी है उसके अंदर हमारा एक मकसद ऐसा था कि सब ये जो जातिवादी का जो मुद्दा लगे ले एमआईएम पार्टी को, जो ये एमआईएम पार्टी बी टीम है, हसद साहब मिंबर रसूल पर ठहर को एक बात बोले थे उन्होंने, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह रखूं ये बात कर रहा हूं कि मैं अगर बी टीम है कौन सी भी पार्टी का, चाहे सेना रंधे चाहे भाजपा रंधे, तो अल्लाह मुझे ठहरी ठहरी गारत करना। तो आज भी लोग टिप्पणी करते ही रहते हैं। क्या है, बाप बेटे को बोलता, बेटा बाप को बोलता। कैसा मालूम है कि अभी मैं तुम्हारे साथ में रहता, थोड़ी दूर जाने के बाद में लोग बोलते रहते हैं। लोगों के आज ये बोला है, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है मालूम है क्या? कि शास्त्री नगर का विकास कैसा होना। शास्त्री नगर के ऊपर हमारा ध्यान है, ऐसा बोल को नहीं है। हर एक छोकरे के साथ संबंध है, हर एक ग्रुप के साथ संबंध है। गोल्डन है, फिर वो बागे मदीना का ग्रुप है, गिरोन का ग्रुप है, फिर शानदार चौक का है, ताजकंद चौक का है, सब लोगों के साथ जुड़े ले हैं। ये लोगों के साथ संपर्क में है। हम कैसा मालूम है क्या? घर घर के साथ जुड़े ले, तो लोग हमारे को पूछते क्या करना। तो शास्त्री नगर में दौला कुमटे और सलीम पामा, ये एक सिक्के के दो पहलू बताया जाता है, राजकीय क्षेत्र में भी और दोस्ती में भी। बरोबर है। सलीम पामा एक मेरा दोस्त भी है, एक मेरा भाई भी है, और हम जो भी काम करते राय विचार के साथ करते, और हमारे को जो समझा जो सही काम रहेगा उसको अंजाम देते, जो गलत काम रहेगा उसको अंजाम नहीं देते। आज पुलिस स्टेशन को जो एमआईएम पार्टी के वास्ते जो सलीम पामा जो काम कर रहा था, सलीम पामा कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन एमआईएम पार्टी में आने के बाद में उसको महसूस हुआ कि अपन क्या कर रहे हैं। लेकिन आज भी उन्हें भागता लोगों के वास्ते पुलिस स्टेशन रन दिए, रात में 2 बजे फोन आ दिए, क्या भी मसले मसाइल रन दिए। हम बैठते मोहल्ले के लोग, उसमें अकील भाई है, हमारे गली के कुछ जिम्मेदार है, हम उनको लिए बगैर काम नहीं करते। आज भी शास्त्री नगर के अंदर मई बड़ा बोल को नहीं चलते, हम सबको लेको चलने का काम है हमारा। तो इसलिए लोग हमारे को चाहते हैं, इसलिए हमारे को लोग राय विचार करते कि हम क्या करना। तो आने वाले इलेक्शन में आप किसको लेकर चलेंगे? आने वाले इलेक्शन के अंदर देखेंगे, अभी जब का जब, अभी इलेक्शन तो डिक्लेयर होंगे, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में जब सोचेंगे, वो एक गली की मीटिंग बटेंगे, एक गली के अंदर अच्छा फैसला लेंगे, बड़े शिले को छोटे तक बटा के एक बारी शास्त्री नगर के अंदर 4 सीट कैसा बैठते इसके ऊपर स्टडी करेंगे। फिर शास्त्री नगर को निवड़ को लाना, चाहे मेरी बहन को ठहरा करना, ऐसा मैं क्या जरूरी नहीं समझता। अगर शास्त्री नगर का विकास होता रहेगा, कुछ अच्छे काम होते रहेंगे, शास्त्री नगर के जो बच्चंदा है आज पढ़े लिखे जो गाड़ी लगाते, कुछ होटलों में काम करते, कुछ बिगारी काम करते, ये लोगों की जिंदगी कैसी बदलेंगी, इनके वास्ते हम क्या कर सकते हैं। आज शास्त्री नगर के अंदर लोग 300-400 रुपए के वास्ते जाकर दूसरे तरफ हमारी माँ बहनें काम करती, इनके वास्ते हम क्या उद्योग लाते। फारूक शाब्दी भी बोले थे कि हम वो महिला के वास्ते ऐसा कौन चाहते भी बहुत बड़ा विकास करेंगे, लेकिन खाली बात करनी से नहीं चलता, विकास करना, फिर उसके ऊपर अपन जब बात करना, तब तक बात नहीं करना। हम भी बेलॉस को काम करें, आज भी हमारे दिल में एमआईएम है, आज भी हम उससे मोहब्बत करते हैं, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी को देखो ये करते हैं, लेकिन हमारे को वोट दूसरे की तरफ डालना हमारा दिल गवाह नहीं देता। आज का माहौल देख रहे ना, आज का माहौल देखने के बाद में ना हमारा दिल गवाह नहीं देता कि वोट हम दूसरे तरफ डालें। फिर आज आप एमआईएम और एमआईएम के अध्यक्ष फारूक शाब्दी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप आने वाले वक्त में दूसरी पार्टी में जाने का भी नहीं, मैं जो हकीकत है, जो यह है, मैं जो सच है वो बता रहा। हाँ, मैं फारूक भाई की टिप्पणी नहीं कर रहा। फारूक भाई की टिप्पणी करने का अवसर मेरे पास टाइम नहीं है। मैं फारूक भाई जो गलतियां कर रहे, जो का चुक रहे, का नहीं चुक रहे, कि आज एमआईएम पार्टी कैसे वर्चस्व में रहना,
आज हर एक पार्टी अपना अपना मुद्दा मान रही है, तो फिर तुम एमआईएम का असर क्या करे? एमआईएम तुम अभी निवड़ने के बाद 2024 के अंदर इलेक्शन लड़ता, तो फिर 5 साल के अंदर ऐसा कौन सा एक काम करे जो समाज तुम्हारे पीछे ठहरेगा? तो वो जीत कर कहां पर आए? अरे जीत को नको आने, जीत को आए तो श्रेय करना क्या? जीत के बाद ही हार रहती क्या? हार को जीतने वाले को बोलते बाजीगर। तो उसको मेहनत करना पड़ता। 15-20 दिन के आने के बाद में तुम अक्कलकोट में पानी जैसा ये पैसा भर ये करे, लेकिन तुम्हारे को 15,000 वोट नहीं मिले, तुम यहाँ 2 नंबर पर आए, अल्लाह से इज्जत से नवाजा। लेकिन तुम्हारे को शास्त्री नगर के ऊपर ज्यादा ध्यान रहना, बाशापेट के ऊपर ध्यान रहना, बुजापुर बेस पर ध्यान रहना, जो लोग को कैसा जुड़ने का काम है। आज देखो हर एक समाज के लोग अपने अपने जुड़ को काम कर रहे, तो फिर तुम समाज को कब जुड़ा को काम करने वाले? अगर तुम समाज को जुड़ा को चलते तो समाज ये पार्टी में वो पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं होती। आप समाज जुड़ाने की बात कर रहे हैं, तो एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने कभी समाज जुड़ाने का काम नहीं किया? या फिर आप खुद भी एमआईएम से जुड़े हुए थे, आपने समाज को कितना जोड़े रखा है एमआईएम से? फिर है ना, हम सबके संपर्क में है, हम सबको यही बोलते बार बार, हम हर एक को मुलाकात लिए, लेकिन हमारे बोलने में और फारूक भाई शाब्दी की बोलने में बहुत फर्क रहता क्या? हम बोलने में और फारूक भाई शाब्दी बोलने में, एक बड़ा एक बिजनेसमैन आदमी, एक जब आपको मैं गरीब रंधे मेरे हाथ पर ऐसा हाथ फिरा, शिंदे साहब क्या करते थे, एक गरीब भी रहा ना उसके हाथ पर ऐसा जाते जाते खांदे पर हाथ रखे और खुश होता था, ए साहेब मला माझ्या खांद्यावर हात ठेवला। ये रहती वो राजकारण की थ्योरी रहती। राजकारण बोलते किसे? राजकारण उसे बोलते, जब तक तुम नहीं करते ना तब तक लोग ये नहीं करते। तो है कुछ लोग तुम्हारे से जितने उतने ये, जब तौफीक पहलवान के टाइम पर एमआईएम जो थी, जो सामने वाला भी बोलता था ये साला एमआईएम पार्टी में प्रवेश करेंगे बोल। आज दलित लोग कितने जुड़े थे एमआईएम पार्टी से? क्यों बोले तो वो हसद साहब जो बाबा साहब का जो संविधान लेकर चल रहे, तो आज उनके ऊपर भी नाइंसाफी हो रही, उनके ऊपर भी कुछ तो कुछ कहा तो कहा, उनको भी ये करे जाए दबाने का काम कर रहा है। जैसा मुसलमान लोग, तो आज मुसलमान तो बहुत नीचे ये वेले, लेकिन उनको भी दबाने का काम चालू है। उन्होंने जाओ संसद के अंदर आवाज उठाते, कौन था आज आवाज उठाने वाला मुस्लिम के खिलाफ? वो कौन था जो दलित के इसके पर आवाज उठाने वाला? हर समाज के असर आवाज उठा रहे हो। तो आप आने वाले इलेक्शन में शास्त्री नगर को किस तरीके से देखना पसंद करेंगे? मेरे को तो, हमारे को क्या लगा मालूम है क्या, केसीआर जो पार्टी है, जो अभी नवीन पार्टी लॉन्च हुई है, हाँ। तो हम जो हैदराबाद के अंदर उन्होंने जो काम करते उनका काम देखे हम, हाँ। कि एक जो गरीब सी गरीब बच्ची रहती शादी के टाइम पर उन्होंने 5 लाख रुपए जमा कर शादी के टाइम पर उनके अकाउंट में आते हैं। फिर जो शिक्षण का मुद्दा है, शिक्षण के मुद्दे में उनको पैसे मिलते हैं। तो ये ऐसी पार्टियां रहने के बाद में जो आज लाइट बिल आज के गरीब से गरीब रंधे महीने में देखे देखे तक 1500-1600 लाइट बिल आ रहा। तो ऐसे मुद्दे के अंदर जो पार्टी काम करती, ये पार्टी हमारे हित में अच्छी है कि इसमें गोर गरीब का फायदा होता। इसके वास्ते हम गोर गरीब के वास्ते क्या कर सकते हैं, हम छोकरन्ना के वास्ते क्या कर सकते हैं, ये हमारी रणनीति है। मेरी रंधे, सलीम पामा की रंधे, हम दोनों राय विचार कर कुछ आगे का काम करते। लोक प्रधान न्यूज चैनल में दौला कुमटे साहब तशरीफ लाए, हमारे साथ बातचीत की, अपने ख्यालात पेश किए। तो लोक प्रधान आपका शुक्रिया अदा करता है और आप यहाँ तशरीफ लाने पर आपका खैर मकदम करता है। जय हिंद।